आज बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि देखिए पृथ्वी तत्व की राशि है जो स्थिरता, धन, वैभव और व्यवहारिकता की प्रतीक है। काल पुरुष की छठी राशि यानी वर्गो। कन्या राशि दक्षिण दिशा की राशि देखिए मानी जाती है। 2026 से 2030 का पूरा रोड मैप है ये। ज्योतिष अनुसार 2026 आपके जीवन का ये वह वर्ष बनने जा रहा है जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में उच्च के होंगे। ये पिछले सालों का सबसे बड़ा धन योग देखिए बनने जा रहा है। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि 2026 में वह कौन सा महीना है जब आपकी आय इनकम कई गुना बढ़ेगी, कब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और सबसे जरूरी 2028 में वो कौन सा समय है जब कन्या राशि के जातकों को सावधान रहना है। देखिए वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि आपकी सफलता की प्लानिंग भी है। चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए क्या समझना है आपको, ये समझिए कि कन्या राशि क्या होती है। तो कन्या राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, इसके स्वामी सूर्य देव होते हैं। इसमें जो अक्षर आते हैं वो टो, पा और पी आते हैं। कन्या राशि में दूसरा चित्रा नक्षत्र आता है और इसके 2 चरण, इसमें जो अक्षर आते हैं वो पे और पो आते हैं। इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। कन्या राशि में जो तीसरा नक्षत्र आता है वो आता है देखिए हस्त नक्षत्र। इसके 4 चरण आते हैं, पै, शे, रै और ठे, ये अक्षर आते हैं। एक ही राशि के अंतर्गत देखिए 3 नक्षत्र, मतलब 3 नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग, तीनों के देवता देखिए अलग अलग। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक ही राशि में सबके साथ एक जैसी घटनाएं घटित होंगी। कई बार चर्चा होती है कि राम और रावण दोनों की राशि एक थी, कंस और कृष्ण की एक थी, लेकिन विचार कैसे अलग थे। तो सत्य है एक राशि बनती है 3 नक्षत्रों को मिला करके। अब देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पहला चरण होता है उसमें जो जातक जन्म लेता है वो आर्थिक दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं सब नक्षत्रों के बारे में अलग अलग बताऊंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कभी बताऊंगी या आप कभी पर्सनल मुझसे पूछ लीजिएगा जो जो आपके नक्षत्र हैं। तो इस तरह से डिटेल निकलती है, इसलिए सबकी स्थिति परिस्थितियां अलग होती हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी के विचार अलग होते हैं, तो ये सब डिफरेंट इसीलिए होता है। चलिए समझते हैं कि 2026 से 2030 तक पहला भाग है स्वर्णिम काल यानी कि गोल्डन राइज। 2026 से 2027 के मध्य तक ये वह समय है जब देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं या लाभ भाव में होकर के गोचर करते हैं तो वह कुबेर की भांति धन देते हैं। यह देखिए कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह गोचरी स्थिति है। यह वह समय होगा जब धन संपत्ति सेविंग आप करेंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा मतलब चरम पर होगी। ये वह समय होगा जब धन संपत्ति सेविंग करेंगे आप, बैंक बैलेंस को आप बढ़ाएंगे और समाज में आपको मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति होगी। ये मतलब चरम सीमा पर होगा आपका मान सम्मान। दूसरा भाग है आपकी परीक्षा का, वो आएगा मिड 2027 से 2030 तक। ये एक यहाँ पर देखिए ट्विस्ट है, यहाँ आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 3 जून 2027 को शनि देव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष की भाषा में इसे अष्टम भाव का गोचर कहा जाता है। नॉर्मली इसे शनि की ढैया या छोटी पनौती भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, शनि यहाँ नीच अवस्था में विराजमान होंगे। देखिए डरने की जरूरत नहीं है। नीच का शनि और अष्टम का शनि एक बहुत गहरी सीख और आपको संदेश दे करके जाता है। ये समय आपसे डिमांड करेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव मांगेगा। ये रिश्तों को परखेगा, आपके स्वास्थ्य आपके कैरियर में आपको मतलब तपाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक अच्छी बात देखने को मिलेगी, जब शनि आपकी परीक्षा ले रहे होंगे उसी समय मई 2028 में गुरु आपके फर्स्ट हाउस यानी लगन में आकर के बैठ जाएंगे। सोच करके देखिए, एक तरफ तो शनि की देखिए चुनौती है और दूसरी तरफ स्वयं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर है। तो यहाँ गज केसरी योग जैसा एक योग निर्मित होगा। गज केसरी योग देखिए गुरु और चंद्र की युति से बनता है। गुरु आपकी राशि पर
चंद्रमा पर, इसलिए गज केसरी योग निर्मित होगा। तो 2026 से 2027 तक आपको सफलता मिल रही है। 2027 से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं विस्तार से साल दर साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2026 से। 2026 के मध्य तक ग्रहों की पोजीशन बड़ी दिलचस्प, मतलब काफी इंटरेस्टिंग सी रहेगी। राहु आपके 6th हाउस में, केतु आपके 12th हाउस में, गुरु आपके 10th हाउस में। यहाँ एक योग बन रहा है शत्रुहंता योग। ग्रह स्थिति बताती है कि जब राहु 6th हाउस में होगा तो गुरु के साथ मिलकर एक जबरदस्त योग बना देता है। 6th हाउस में राहु आपको जो है अजय बनाता है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर है, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। शत्रु आपका चाहे सीनियर हो या कोई प्रभावशाली हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 2026 मिड तक ये समय आपके लीगल मैटर के सॉल्व होने का समय है। वैसे भी राहु अपने नक्षत्र में आकर काफी इस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कैरियर भाव में बैठे गुरु आपसे मेहनत काफी करवा रहे हैं। वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा होगा क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं वहां का विस्तार करते हैं। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट श्रेय मतलब किसी और को मिल रहा है। आपको लगा भी होगा कि डिजर्व तो मैं करता हूं, अब मिल किसी और को रहा है। अब देखिए यहाँ गुरु की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की दृष्टियां यहाँ आपको बचाने का कार्य करेंगी। गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर है, तो ये आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रही है। लेकिन जॉब में आपको सेटिस्फैक्शन इस टाइम पूरा नहीं है, मतलब ना के बराबर है। लेकिन वृद्धि आपकी सेविंग में हो रही, धन बराबर बढ़ा रहा है ये समय, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको इस टाइम नहीं मिल रही होगी, मन संतुष्ट नहीं होगा। अब आता है साल का वह पड़ाव जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। मई 2026 में गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके 11th हाउस लाभ भाव इनकम भाव में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि वालों, ये गोचर 12 साल में एक बार आता है। हम इसे स्वर्णिम गोल्डन फेज कह सकते हैं। यहाँ देखिए पारिजात योग निर्मित हो रहा है। तो पहला प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो डेली रोजमर्रा की इनकम है उसमें अचानक से तेजी देखने को मिलेगी। यदि आपका बिजनेस व्यापार है तो ये वह वर्ष है जब आप अपना टर्नओवर मतलब कई गुना बढ़ा सकते हैं। अटका हुआ पैसा चाहे वो सरकार के पास फंसा हुआ हो या किसी और के पास, वह वापस आने के पूरे पूरे योग बनेंगे। दूसरा प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि 11th हाउस में उच्च के गुरु और ये आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, तो आप वाहन मकान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और पूरे पूरे 100% योग बन रहे हैं। तीसरा प्रभाव, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये समय देखिए विवाह के प्रबल योग बना रहा है। लाइफ पार्टनर इस टाइम आपको काफी अच्छा प्राप्त होगा। गुरु की 7th दृष्टि सीधी दृष्टि आपके 5th हाउस पर। गुरु की दृष्टि देखिए हालांकि 5th भाव पर शुभ मानी जाती है, लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है क्योंकि गुरु की दृष्टि मकर राशि पर है। तो यहाँ संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर शेयर मार्केट में या सट्टाबाजी में गलत निर्णय आप ले सकते हैं। शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में आप चाह रहे हैं कि पैसा लगा दें कि शॉर्ट टर्म में, इंट्रा में या ट्रेडिंग में, तो प्लीज़ यहाँ आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को जरूर चेक कीजिएगा कि वो प्लैनेट आपके अनुकूल है या नहीं है, तब आप पैसा लगाएं। धन कमाना देखिए अच्छी बात है, लेकिन जुआ सट्टे में ना गंवाएं। देखिए मुझे काफ़ी मैसेज थे महिलाओं के कि आप महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बताती। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार बताई ये बात कि जब हम जातक का प्रयोग करते हैं तो वो हम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बता रहे हैं। लेकिन आप लोग ने कहा तो चलिए मैं महिलाओं के लिए बता देती हूँ। यदि बात करें महिलाओं की तो कन्या राशि की महिलाओं के लिए मई 2026 से 2027 तक का समय आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। उच्च का गुरु देखिए आपके 11th हाउस में है। धन संपत्ति के ये यहाँ योग बना रहे हैं। गुरु बृहस्पति देखिए सोने के, गोल्ड के कारक होते हैं। हालांकि देखिए सोना इस टाइम बहुत महंगा है, लेने की तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन गुरु योग बना रहे हैं तो कोई तो ले ही सकता होगा, जो लेने के मूड में होगा वो ले सकता है। तो अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो उसके पूरे पूरे योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था तो उनके अब पूरे पूरे योग बनेंगे। देखिए जिन कन्याओं की पत्री में कोई दोष है, उनका विवाह नहीं हो रहा है या कोई अड़चन आ रही है, तो आप 1 लोटे जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के आप शनिवार के दिन पीपल पर ये जल अर्पित करें।
मांगलिक आयोजन इस टाइम संपन्न होंगे। देखिए ध्यान भी रखना है, शनि आपके जब 7th हाउस में रहेंगे तो इनकी दसम दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगी, और 4th हाउस सुख भाव का, माता का भाव, आपकी सास का भाव होता है। तो अपने रिश्तों को देखिए संभालिएगा, सास माता के साथ, घर परिवार वालों के साथ बहुत संभल करके चलिएगा। थोड़ा वाणी पर यहाँ संयम रखिएगा, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें, नहीं तो घर का वातावरण देखिए खराब हो सकता है। 2028 से 2030 के मध्य जब शनि आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे तो सेहत के प्रति यहाँ सचेत रहिएगा। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी, नाक, कान, गले की समस्या देखी जा सकती है। एक सबसे ज़रूरी बात, जब राहु आपके 5th हाउस में आएंगे तो आप अपनी संतान का देखिए विशेष ध्यान यहाँ पर रखिएगा। एजुकेशन, शिक्षा में अप डाउन्स आ सकते हैं, या आपकी संतान किसी गलत संगति की ओर ना जाए, या उसकी मित्रता जो है किसी गलत संगति से ना हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ देखिए ध्यान रखकर चलिएगा। इसलिए संतान पर नज़र रखिएगा। कभी कभी देखिए ये ज़रूरी भी हो जाता है बच्चों पर ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं आप सबकी। जैसे ही 2026 के अंत की ओर हम बढ़ेंगे, एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण घटना घटित होगी तो 5 दिसंबर की शाम से, लेकिन रिजल्ट आपको 6 दिसंबर की सुबह से देखने को मिलेगा। तो 6 दिसंबर 2026 को राहु देव कुंभ राशि से निकल करके आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 5वें भाव में। ये बहुत ही ट्रिकी समय है, ये समय भय, भ्रम, शक का समय रहेगा। 5th हाउस का राहु आपके माइंड में शक, भय, थोड़ा सा इल्यूजन की स्थिति को पैदा करता है। आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति शक को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्य कर रहा है वो ग्रह कर रहा है राहु, तो ये आपके लाइफ पार्टनर के प्रति शक की स्थिति को पैदा करेंगे। राहु आपको किसी ऐसे रिश्ते की ओर आकर्षित करवा देता है जो मतलब अनैतिक है। यहाँ ही बस अब आपको राहु के जाल को समझना है, इसके भ्रम को समझना है। यदि आप राहु के जाल में फंस गए तो 2028 तक फिर आपको काफी परेशानियां आ सकती हैं, घर परिवार में परेशानी आ सकती है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपकी मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में। और यदि आप लव रिलेशन में हैं तो प्लीज़ जो है शक को ना आने दें, शक मत कर लीजिएगा, थोड़ा सा विश्वास करके चलिएगा। यदि आपका ऑनलाइन वर्क है तो वहाँ देखिए सावधान रहें। ऑफिस फ़ोन है आपके पास या लैपटॉप है तो उस फ़ोन और लैपटॉप पे घर के काम के लिए उसे यूज़ ना करें, मीन्स पर्सनल यूज़ ना करें। आपके खिलाफ इस टाइम देखिए षड्यंत्र हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, तो यहाँ सतर्क रहिएगा, प्लीज़ केयरफुल रहें। डिजिटल हाइजीन का यहाँ पूरा ध्यान रखें। सबसे अहम और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन शनि वक्री होकर के वापस आएंगे, मीन्स पीछे के भाव से संबंधित रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। असली प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, फरवरी 2028 से शनि आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आप पर शनि की ढैया लग जाएगी, इसे कहते हैं शनि की ढैया। और यहाँ शनि नीच राशि में है, ये सुनकर के देखिए आप डरिए मत, यहाँ आपको 2 बड़ी चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी। पहली, स्वास्थ्य संबंधी 8th हाउस देखिए किसी सीरियस प्रॉब्लम या क्रॉनिक बीमारी मतलब लंबी बीमारियों का माना जाता है। विशेष रूप से नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी, नसों संबंधी प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं। बैक पेन यदि आपको रहता है तो इसको प्लीज अवॉइड ना करें, ध्यान रखें। दूसरी परेशानी कैरियर में आपको देखने को मिल सकती है। वर्क प्लेस पर झूठे आरोप या षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। देखिए जब अंधेरा ज्यादा होता है ना तो कहीं ना कहीं कोई किरण दिखती है, कोई ना कोई रास्ता दिखता है, तो ईश्वर आपके लिए यहाँ एक रास्ता आपको दिखा रहे हैं। तो ऊपर वाले ने आपके लिए क्या रास्ता बनाया, शनि 2028 में आपकी नाव तो डुबो रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मई 2028 में आपके 1st हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपकी खिवैया बनकर यहाँ आपकी नाव को ये बचाएंगे। ये एक चमत्कारिक स्थिति रहेगी। लगन में 1st हाउस में गुरु देखिए दिग्बली होते हैं, ये आपके लिए कवच का कार्य करेंगे। 2028 से 2030 तक की स्थिति ये रहेगी। शनि तो कैरियर में, स्वास्थ्य में आपको समस्या प्रदान करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको बुद्धि, विवेक, देवत्व प्रदान करेंगे, जिससे आप हर मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। इस टाइम आप अपनी वाणी और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे।
अब चलिए जानते हैं संक्षेप में। अगर आपकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सीलेंट रहने वाला है ये 5 वर्ष। मई 2026 से मई 2027 तक का समय आपके लिए काफी मिरेकल का समय है। आपको लगेगा जैसे कोई जैकपॉट आपका लग गया हो। मिड 2027 के बाद खर्चे व्यय की अधिकता आपकी बढ़ेगी, लेकिन ये व्यय शुभ कार्यों में, प्रॉपर्टी में होंगे जो फ्यूचर में आपके लिए देखिए काम आएंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पर होंगे। कैरियर की बात करें तो कैरियर में स्ट्रगल तो देखिए रहेगा, आप एफर्ट्स भी देखिए डालेंगे, लेकिन सफलता आपको 100% मिलेगी। 2028 में प्रमोशन, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नए जॉब के आपके लिए योग बनेंगे। 2028 से 2030 तक देखिए आपको वर्क प्लेस पर सतर्क रहना है, यहाँ ध्यान रखिएगा। कोई भी गलत कार्य न करें, ईमानदारी से कार्य करें, कोई रिस्क न लें। शनि आपको इस टाइम वर्कोहॉलिक बनाएंगे, मेहनत आप काफ़ी करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति देखिए थोड़ा सा सचेत रहे, लीवर का, आपने कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का मतलब चेकअप वगैरह आप करवाते रहें। रिश्तों को इस समय संभाल करके चलें, वाणी पर कंट्रोल रखें। एक जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दिसंबर 2026 से 2028 तक राहु शक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर देखिए आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास बना करके चलें मैरिड लाइफ में और लव रिलेशन में भी। शनि की ढैया में आलस को त्यागें, ईमानदारी से कार्य करें, अनुशासन में रहें, वाणी पर कंट्रोल रखें, कड़वी भाषा ना बोलें, डिजिटल सावधानी आपको रखनी होगी, कोई जिससे कि आपको ब्लैकमेल ना करे, तो इसलिए सावधानी रख के चलिएगा। एस्ट्रोलॉजी देखिए कभी भी डराती नहीं है, बल्कि आपको आगाह करती है, राह दिखाती है। आने वाले 5 सालों में ग्रहों के आधार पर जो आपको उपाय करने हैं वे ये हैं। पहला उपाय जो आपको करना है, सबसे पहले तो आप सप्त धान्य मतलब 7 प्रकार के अनाज का दान कीजिएगा। दूसरा, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, या सोमवार के दिन या आप पूरे हफ्ते जा सकते हैं। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, सफेद तिल डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित करें और वहीं ये मंत्र बोल दीजिए। तीसरा उपाय जो आपको करना है, आपको पक्षियों को और कबूतरों को दाना डालना है। तो रात को कोई सा भी आप अनाज आप भिगो दीजिए और सुबह को आप वो डाल दीजिए पक्षियों को। तीसरा, अगर आप हनुमान जी के लिए सुंदरकांड कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। यदि समय नहीं है आपके लिए तो रामचरितमानस में सुंदरकांड में कुछ चौपाइयाँ हैं, उनमें से आप 1-2 पढ़ सकते हैं। 42 से 49 के जो बीच में है वो चौपाई पढ़ सकते हैं। देखिए, आप प्रभु श्री राम को याद करेंगे तो हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी को याद करेंगे तो श्री राम आएंगे। अगर राम की पूजा करेंगे तो हनुमान जी खुश होंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी खुश होंगे। तो इनकी चौपाई मैं आपको 1-2 बता देती हूँ पढ़ के। एक चौपाई है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। तीसरी है, राम वचन सुनि वानर जूता, सकल करई जय कृपा बरूथा। यदि आप ये चौपाई पढ़ते हैं तो यदि आप पे शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया हो, मैं ये सबके लिए बता रही हूँ, तो आपको राहु और शनि के कभी भी और प्लस केतु के भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। और अब आप लोग कन्या राशि वालों, इसलिए अभी से शुरू कर दीजिए, जब आप पे ढैया है तो कोई प्रभाव ना पड़े। 2028 से आपको सावधानी रखनी है। यहाँ आपको लगेगा कि परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। राहु आपको कई रास्ते दिखा करके देखिए भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आकर के आपको यहाँ राहत प्रदान करेंगे। सिर्फ आप अपना कर्म कीजिए और शनि देखिए वैसे भी कर्म फलदाता है। तो ये थी कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 से 2030 तक की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें।